Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is third lecture of metal forming and cutting analysis, and a topic which we are going to discuss is multi-phase coatings. The desirable properties of the coating just described, we have described a property that we will achieve with the help of the coating. So what are the properties? I'm briefly going through them. What are the properties we can achieve? So high hardness we can achieve, chemical stability and inertness of the workpiece material, low thermal conductivity, and further more of the properties that we can achieve: low friction between tool and the workpiece, high resistance to wear and tear, higher hot hardness, and it acts as a diffusion barrier, means it stops the diffusion of the workpiece and the tool, can say between the tool and the chip. So these are the few properties of few characteristics that we can achieve with the help of coating the tool. So carbide tools are available with two or more than two coatings, and the dimension, or you can say the order of the coating is in the range of 2 to 20 microns. Okay, and there are two methods for the detection of the coating. One of them is CVD and one of them is PVD. So the first layer that should be well bond with the substrate. The outer layer should have wear resistance and have low thermal conductivity. जो फर्स्ट लेयर आप टूल के ऊपर जब उसको बॉन्ड करते हैं तो उसकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि वो जुड़ी रहे, क्योंकि अगर पहली लेयर ही हट गई तो इसका मतलब है कि अगली जितनी लेयर्स हैं उनको वो ऑटोमेटिकली वो भी सारी हट जाएंगी। और सबसे आउटर या आखिरी लेयर जो होती है, क्योंकि उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है चिप के साथ या वर्क पीस के साथ, सो आखिरी लेयर को वियर रेजिस्टेंस होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, आखिरी जो लेयर होगी मटेरियल के ऊपर, वो ऐसे मटेरियल की होनी चाहिए और उसकी ऐसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि जिसकी वजह से वियर एंड टियर उस लेयर का कम हो, क्योंकि जितनी पहली लेयर प्रोटेक्ट कर सकती है द मैक्सिमम टाइम, निचली लेयर्स भी बची रहेंगी। एंड लेस थर्मल कंडक्टिविटी, कि आखिरी लेयर की ऐसी मटेरियल से हो कि थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो लास्ट वन का ना हो। सो फ्रॉम द फिगर इट इज वेरी ऑब्वियस कि हमारी फर्स्ट लेयर जो लास्ट लेयर होती है वो किन मटेरियल से बनी होती है। There was a figure in which in detail different type of coatings were given, कि जो coatings यहाँ पर होती हैं। So I'm going to tell you about with the help of figure. This was a figure. So जो top हमारे पास layer है वो किस material की बनी हुई है? टाइटेनियम नाइट्राइड। Very good. And और जो लेयर जिस लेयर को जुड़ना चाहिए टूल के साथ वो किस मटेरियल की बनी हुई है? Hurry up, students. The layer that should be in bond with the tool, name that layer. आपको नजर तो आ रही है? That's carbide substrate. मतलब ये कहना चाह रहा है टूल के ऊपर और आखिरी लेयर तक डिफरेंट लेयर्स होती हैं। तो कार्बाइड सबस्ट्रेट जो है इसको हर सूरत टूल के साथ स्ट्रांगली जुड़ा रहना चाहिए, ताकि अगर ये जुड़ी रहेगी तो अगली वाली जितनी लेयर्स हैं ये भी इसके ऊपर सारी, क्योंकि इस लेयर के ऊपर सारी जुड़ी होती हैं। फर्दर और जो लास्ट लेयर है इट शुड हैव प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक लो वियर एंड टियर एंड लो थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, टिपिकल एप्लीकेशंस क्या हैं कि हाई स्पीड और कंटिन्यूस अगर कटिंग करनी चाहते हैं तो इसके लिए टाइटेनियम कार्बाइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और अगर हैवी ड्यूटी मींस हैवी डेप्थ ऑफ कट और हैवी फीड के साथ करना चाहते हैं सो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन गिवन है मल्टीपल कोटेड टूल्स का। एंड लाइट एंड इंटरप्रेट कटिंग के बारे में मैंने आज आपको दोबारा बताया, सो इसके लिए ये हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं। ऑर्डर बता दिए कि अल्टरनेटिंग जो मल्टी फेज लेयर्स हैं इनकी थिकनेस का ऑर्डर जो है वो 2 to 20 माइक्रॉन्स होता है। सो द टिपिकल मल्टीफेज कोटेड कार्बाइड टूल में फॉलोइंग लेयर्स ये बताया गया। सो टाइटेनियम नाइट्राइड इसका काम होता है कि लो फ्रिक्शन, देन एल्यूमिना ऑक्साइड हायर थर्मल स्टेबिलिटी के ये टेम्परेचर को टूल तक नहीं आने देती, बेस तक। टंगस्टन TiCN, it was a compound, it was fiber reinforced, और ये बैलेंस करता है कि ये resistance to flank wear, threader wear and interpret cutting में ये help out करता है। So a thin carbide substrate और ये high fracture toughness, and a thick carbide substrate as a hard and resistance to plastic deformation at high temperature.
सो दीज वर द लेयर्स, और हर एक लेयर का क्या फंक्शन था डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल टाइप, ये यहाँ पर गिवन था। और डायमंड कोटिंग्स भी की जाती हैं। डायमंड कोटिंग्स जो हैं ये ज़्यादातर टंगस्टन कार्बाइड या सिलिकॉन नाइट्राइड इंसर्ट्स भी की जाती हैं। These are very effective in the machining of the non-ferrous metals, abrasive materials such as aluminum alloys containing silicon या fiber reinforced metal matrices जो हैं, जो आजकल न्यू मटेरियल्स आ रहे हैं, ग्रेफाइट। सो यहाँ पर डायमंड कोटिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। ओके, डायमंड कोटेड सर इंसर्ट्स ये आर अवेलेबल। कार्बाइड सबस्ट्रेट क्यों लगा? जी, सर ये सबस्ट्रेट क्यों लगाते हैं इसके ऊपर पहले? कार्बाइड ये जरा सबस्ट्रेट अगर जो इस तरह था। समझ लो कि अगर ईंट है तो ईंटों के ऊपर सबसे पहले आप सीमेंट लगाओगे ना, फिर सीमेंट के ऊपर आपने इमल्शन लगाना, तो इमल्शन के ऊपर जो है वो क्या कहते हैं, नहीं सॉरी, पहले अगर प्लस्तर करना है तो प्लस्तर पहले करोगे, सबस्ट्रेट हो गया, प्लस्तर के ऊपर आपने वाल पुट्टी लगानी है, और वाल पुट्टी के ऊपर आपने पेंट या डिस्टेम्पर इमल्शन जो भी करना है। नाउ यू गॉट द पॉइंट। तो अगर प्लस्तर ही वीक हुआ, यस सर। ठीक, नाउ यू गॉट द पॉइंट इन द लेमैन लैंग्वेज। यस सर। ओके ओके। सो डायमंड फिल्म्स हमारे पास कैसे बनती हैं कि जो डायमंड है इसको इसकी शीट्स बना ली जाती हैं, और इन शीट्स को फिर ब्रेज कर लिया जाता है कार्बाइड टिप्स के ऊपर। और ये जो ज्यादातर जो डायमंड्स आर्टिफिशियल होते हैं, इन डायमंड्स को यूज किया जाता है। Iron implantation. In this process, iron were introduced into the surface of the cutting tool. These iron improve the surface properties. The properties does not change the dimension of the tool. Just ये iron इसकी properties को improve कर रहे हैं। दो तरह के ions use हो सकते हैं ज़्यादातर, mostly नाइट्रोजन ion या xenon ion. So नाइट्रोजन आयन कार्बाइड टूल्स में सक्सेसफुली यूज किए जाते हैं, या स्टेनलेस स्टील में इस तरह xenon भी यूज किए जाते हैं। These are basically different types of toolings. Alumina based ceramics, they have very high abrasion resistance, high hotness, hot hardness इनकी, और chemically they are more stable than as compared to HSS and carbides. इनकी प्रॉपर्टीज क्या है कि इनकी adherence जो है वो बहुत कम होती है as compared to other, और ये build up edges भी नहीं बनाते। Okay, again we have a graph, and from the graph क्या मुझे बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा टफनेस किस मटेरियल की है? सर हाई स्पीड स्टील की। और स्ट्रेंथ? सर स्ट्रेंथ भी उसकी है। डायमंड सर। स्ट्रेंथ भी हाई स्पीड स्टील की है। स्ट्रेंथ भी HSS की सबसे अच्छी है। ओके, अगर मीडियम लेवल पे बात किया जाए कि हाई हॉट हार्डनेस और वियर रेजिस्टेंस किस टाइप ऑफ मटेरियल्स की मीडियम लेवल की होती है, आप लोग क्या कह सकते हो? सर सिरामिक अगर चलो एक मिनट सर वेट अ मिनट प्लीज, मैं अगर एक ऐसा क्वेश्चन मैं एक पूछता हूँ कि मुझे कोई ऐसा मटेरियल बताओ कि जिसकी स्ट्रेंथ भी मीडियम लेवल की हो, टफनेस मीडियम, और हार्डनेस और वियर रेजिस्टेंस सारी मीडियम लेवल की हो, कोई ऐसा टूल सेलेक्ट करके लाओ, तो कौन सा मटेरियल का लेकर आओगे? सर ये सिरामिक। कोटेड कोटेड कार्बाइड सर। अनकोटेड कार्बाइड, ये कहाँ लिखा हुआ कोटेड कार्बाइड्स? उसके ऊपर सिरमेट्स आप कह लो कि मीडियम में आ गई, और वाह ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल जबरदस्त। सिरमेट्स और कोटेड कार्बाइड ये बिल्कुल एक मीडियम रेंज में लाए कर रहे हैं, ठीक है। नाउ यू गॉट द पॉइंट। यस सर। So this was a table which we are discussing. Ceramics inserts are available in a similar shape to carbide inserts. इस तरह मतलब in short के carbide की भी inserts होती हैं, ceramics की भी होती हैं। They are effective. Ceramics जो हैं ये high speed machining, interrupted uninterrupted cutting। अच्छा, uninterrupted interrupted cutting आप मुझे बता सकते हो एक ऐसा मशीनिंग प्रोसेस जो uninterrupted कटिंग के बारे में हो? इंटरप्टेड तो आपने पढ़ लिया, ब्रोचिंग हो गया, मिलिंग हो गया, अनइंटरप्टेड कौन सा होगा? सर इसका मतलब क्या है सर अनइंटरप्टेड? ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा है?
एक मिनट आंसर नहीं, एक मिनट वेट अ मिनट मैं पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं फिर अपना नाम बताऊं मुझे। हार्डनेस सेगमेंट्स की आपके पास ये मीडियम रेंज आती है, मतलब 4 चीजें इसमें आपको एट टाइम मिल रही होती हैं, मीडियम स्ट्रेंथ, मीडियम टफनेस, मीडियम हॉट हार्डनेस एंड मीडियम wear and tear. Okay, so ceramics किससे बनता है? These are basically from ceramics and materials, consist of ceramic particles in a metallic matrix. इसको black और hot pressed ceramics भी कहा जाता है, ठीक है। So they have chemical stability, resistance, आपको इतना तो पता चल गया कि अभी इनकी ceramics का इसकी resistance तो इसके अंदर है ही है, ठीक है। और they have resistance to build up BUE, build up edge formation, brittleness and high cost of ceramics have a limitation, इनकी cost बहुत ज़्यादा high होती है। So their performance is somewhere between that of ceramics and carbides. अब ceramics और carbides के दरमियान की performance है, we can check it from the graph, क्योंकि अब graph से I hope कि आपको ज़रा से बेहतर समझ आएगा। Ceramics और carbides, this is somehow you can say ceramics जिसकी properties ज़रा सी इससे ऊपर हैं, ठीक है, और कोटेड कार्बाइड्स या अनकोटेड कार्बाइड इसकी प्रॉपर्टी जरा से इससे नीचे है। So ceramics is somewhat in between the ceramics and the carbides. Graphically I hope कि अगर समझाया जाए तो वो भी एक अच्छा वे है समझाने का। So they are used for light roughing cuts and high speed finishing cuts. Chip breaker feature are important for ceramic inserts. Although ceramics are coated, the benefit of coated ceramics are somewhat controversial, मतलब वही तक ये उसकी final डिसीजन नहीं कह सकते। Carbon boron nitride (CBN) is the hardest material available, as obvious from the figure. CBN is almost on the most of the top. इसका मतलब हार्डनेस के लिहाज से देखा जाए तो ये काफी इसकी हार्डनेस ज्यादा होती है। सो इसका ट्रेड नेम आप कह सकते हैं ब्रेजन है। कार्बन बोरॉन नाइट्राइड इज मेड बाय बॉन्डिंग these are the polycrystalline cubic carbon boron nitride to a carbide substrate and then sitting under high pressure temperature। इसके मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया गया कैसे बनता है। So the thermal stability of CBN is significant advantage. Obviously अगर hot hardness इसकी है उधर stability तो ये काफी ज़्यादा टेम्परेचर तक ये sustain कर सके। So that's about 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी sustainability है। Also at elevated temperature, CBN maintains a high chemical inertness to iron nickel. Thus it's a no wear and no diffusion. This was from the figure. It become very obvious कि जो टंगस्टन कार्बाइड की इंसर्ट्स हैं बेसिकली इनकी जो कहने की टिप है उस टिप के ऊपर CBN को कर दिया जाता है। मतलब यूजिंग द कार्बाइड सबस्ट्रेट नीचे लगा के उसके ऊपर पॉलीक्रिस्टलाइन क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड और डायमंड लेयर ये इसके ऊपर एक लेयर कर दी जाती है। और जो ये कार्बाइड सबस्ट्रेट है ये इसको इंसर्ट के साथ ब्रेजिंग की होती है। सो ये जो टिप है जो कॉर्नर बनता है ये बहुत ज्यादा ऐसा है कि इसका थर्मल स्टेबिलिटी इसकी हाई हो जाती है और इसकी केमिकल डिफ्यूजन भी कम हो जाती है। So it can be used as an abrasive. However, these tools are brittle. Their stiffness of the machine and thus fixturing is important in order to avoid the vibration and the chatter. ये different types of inserts बताई गई हैं। So these are again you can self-study these type of materials: silicon nitride and the diamond one. So in order to now we come towards whisker reinforced material and nanomaterials. Nanomaterial अक्सर आपने nanomaterials के बारे में सुना होगा GI के या अक्सर इंस्टीट्यूट से nanomaterials पे काम है। These are one of the most emerging fields nowadays. In order to improve and the performance and wear resistance of the cutting tools, particularly in the machining of new materials, composites. So these type of materials has been introduced in the market. They have high fracture toughness, resistance to thermal shock, cutting edge strength, creep resistance, hot hardness. What is meant by the creep? Creep क्या होता है? So whiskers क्या हैं कि these are basically reinforcing fibers, composite और cutting tool materials होते हैं। Example of whisker reinforced cutting tool include silicon nitride based tools reinforced with
silicon carbide whiskers, or same is the case की second one aluminum oxide based tool that are reinforced with the silicon carbide whiskers. So sometime इसको कहा इसमें zirconium भी ऐड किया जाता है.